हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 10 प्रकाश के अंतर्गत अभ्यास से क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि एक उत्तल लेंस है जिसके आधे भाग को हम काले कागज से ढक देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है क्या अब भी लेंस की मदद से किसी भी बिंब का प्रतिबिंब पूरा बनेगा या फिर आधा बनेगा। आपका उत्तर जो भी हो, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु आपको कुछ वहाँ पर राय देना पड़ेगा और उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें आनी चाहिए। क्योंकि यदि वस्तु से 2 से अधिक प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वस्तु का जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह साफ बनेगा, अर्थात उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस अधिक होगी। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि लेंस के आधे भाग को हम काले कागज से ढक रहे हैं, इसलिए लेंस का आधे भाग से प्रकाश अपवर्तित होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, अतः यदि कोई वस्तु हम ले रहे हैं तो उस वस्तु के आधे भाग को हम यहाँ पे ढक दे रहे हैं लेंस का, तब भी लेंस के आधे भाग से उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से कम 2 ऐसी प्रकाश की किरणें जरूर गुजरेंगी जो उधर जाके अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को कट करेंगी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यदि हम लेंस के आधे ऊपरी भाग को या आधे निचले भाग को ढकेंगे तो दोनों केस में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा बनेगा। बट यदि लेंस को ढकते ना तो उस समय जो प्रतिबिंब बनता और लेंस के ढकने के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें इतना डिफरेंस है कि पहले वाले केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो ज़्यादा ब्राइट बनता है और सेकेंड वाले केस में जिसमें हम कागज़ से लेंस के आधे भाग को ढक रहे हैं उसमें जो हमारा इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, ब्लर बनेगा, हल्का धुंधला बनेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा और एग्जाम में इस प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लेंस के निचले भाग को ढक दिए हैं तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो वस्तु के ऊपरी भाग से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी और यहाँ से अपवर्तित हो जाएंगी। तो पहली प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही है तो यह अपवर्तन के पश्चात दूसरे फोकस दैट इज F2 से गुजरेगी। तो ये F2 से यहाँ पे गुजर रही है और दूसरी प्रकाश की किरण हम कोई एक नॉर्मल प्रकाश की किरण ले रहे हैं तो ये अपवर्तन के नियम को पालन करते हुए इस तरीके से गुजर जाएगी। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन रहा है। अब दूसरे भाग में हम लेंस के ऊपरी भाग को कागज से ढके हुए हैं। अब लेंस के ऊपरी भाग को काले कागज से ढकेंगे तो निचला भाग से प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर जाएंगी। तो पहली प्रकाश की किरण हम F1 से गुजार रहे हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। दूसरी प्रकाश की कोई हम नॉर्मल किरण ले रहे हैं जो अपवर्तन के नियम का पालन करते हुए इस तरीके इस तरफ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों किरणें मिल रही हैं तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। और डिफरेंस क्या है कि यदि हम कागज़ को से न ढके होते हैं तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ब्राइटनेस और इंटेंसिटी जो होती है वह ज़्यादा होती। इस वाले केस में ब्राइटनेस और इंटेंसिटी कम है, अर्थात जो हमारा जो बनेगा प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देगा। अब लिखेंगे कैसे इसको समझते हैं। जब उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया जाता है तब भी किसी भी बिंब का प्रतिबिंब पूरा बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिंब का प्रतिबिंब पूरा बनेगा क्योंकि बिंब के प्रत्येक भाग से कम 2 ऐसी किरणें जरूर निकलेंगी जो लेंस के दूसरी तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, चूंकि लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक दिया गया है इसलिए प्रकाश की किरणें केवल आधे भाग से गुजरेंगी जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की इंटेंसिटी, जिसे हिंदी में तीव्रता तथा ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।